इज पाई एंगस्ट्रॉम यूनिट। ठीक है, यूनिट सेल का एज लेंथ दिया है पाई। पाई सबको समझ में आता है क्या होता है? 22/7 3.14। हाँ बेटा, द थियोरेटिकल डेंसिटी दिया है, एटॉमिक वेट दिया है 128 ग्राम पर मोल। कैन यू टेल मी द फॉर्मूला टू बी यूज्ड ओवर हियर? डेंसिटी इज इक्वल्स टू n into m Nm by a n cube into a n cube upon n a cube into m upon a a cube n a a cube n a into a. ठीक है, what is this n over here? n is 1. One. What is the One. molar mass given beta? 128. 128 What is na bच्चे? na 6.02 to 10 to the power 23. डेंसिटी ढूंढने का है, theoretical डेंसिटी ढूंढने का है। ठीक है बेटा, yes आज मेरा Yes. स्टूल जरा मेरे पास नहीं है, तो कैन यू सी माय फेस और इट्स कट? दिख रहा है दिख रहा है सर क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 35 करे। ये ए दिया है क्या? एक्सप्लेन दिया है देखो। 3.14 into 10 Pi raised to दिया minus है। 10 हाँ, if the unit cell edge length is pi, units यहाँ पे 5 Armstrong. 5 Armstrong. 3.14 into 10 raised to minus 10 pi square. Can we do this? 22 upon 7 the whole cube whole cube yes into Yes, sir. 6.022 into 10 to the power 23. इसको क्यों सर ऐसा क्यों किया? Armstrong यूनिट में दिया है। कैंसिलेशन की क्या बोल Armstrong रहे में दिया है Armstrong में दिया है हैं? और आंसर किसमें है? सेंटीमीटर सेंटीमीटर। How will you convert angstrom to centimeter? into 10 raised to minus 8 तो -8 आएगा। raised to minus 8 8 इसको इसमें डाल दो। whole आएगा into 10 raised to minus 24 22/7 the cube into 10 to the power minus 24 हो गया? 24 yes 10 to the power minus 24 10 to the power 23 क्या हो जाएगा? 120 0.1 अपॉन 22 का क्यूब कोई बता सकता है मेरे को? into 6.022 into 10 to the power minus 1 10 to the power minus 1 ये है। ठीक है 10648 yes yes 104 ठीक है ओके। ये 128 और 22 और 22 कुछ डिविजिबल है क्या? जाता है क्या 2 के Yes, sir. अलावा? 2 में जाएगा 2 में ओके यहाँ ऊपर करते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू 120। आप लोग भी सॉल्व करो, मेरा इंतजार मत करो, मैं मेरे Yes, yes. रैंडमली कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, 22 into 22 into 22 into 6 into 0.6 into 7 into 7 into 7 आइडियली ये होना चाहिए। ठीक है, आइडियली ये होना चाहिए इसका। ओके 2 11 जा 2 6 जा 4 जा 2 11 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 11 जा 2 1 जा 2 6 जा। ठीक है 6 जा 0.6 2 6 करके तो 10 to the power minus 1 अगर करो 6 2 3 जा 2 2 2 2 what 2 8 जा। ठीक है ओके 3 1 जा 3 3 जा 9। ठीक है वो चला गया। 11 का क्यूब किसी को पता है? 1331 1331 अपॉन 3 into 7 का क्यूब 343 क्यूब्स याद कर लेना। क्यूब्स के लिए एक ट्रिक है जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर बता। नेक्स्ट लेक्चर ये पहले अपन सम सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आई विल कीप ओनली अ स्पेशल लेक्चर नॉट फॉर सॉल्विंग बट फॉर गिविंग यू यूजफुल टिप्स जो आप यूज करोगे आगे सॉल्व अलग अलग एग्जांपल सॉल्व करने के लिए। ठीक है yes मैंने ये बहुत Yes. रैंडमली किया बेटा, मैंने अलग अलग असम्पशंस किया। आप लोग अपने हिसाब से करो, मैं मेरे हिसाब से कर रहा हूँ। अभी इसको सॉल्व करो और अप्रोक्सीमेटली डेंसिटी का आंसर क्या आता है वो बताओ मुझे। सर पाई का वैल्यू 3.14 लेके अप्रोक्सीमेटली 3 ले सकते हैं? पाई का वैल्यू 3.142 लेके अप्रोक्सीमेटली 3 लेके करना है। लेट अस ट्राई दैट।
You want to try that? कितने लोग ने ऐसा किया है? 3.142 पाई का वैल्यू लेकर के उसको 3 कर दिया। 3 नहीं किया, डायरेक्टली है। 3.142 लिया बेटा। 0.773 कितना आता है? 0.7731 हेलो 0.7731 0 पॉइंट में आंसर आ रहा है, नॉट ओके। नहीं, यहाँ पे नीचे 10 to the power -1 है ना, वो भी हम लोग कंसीडर करना है। 10 to the power -1, तो ये भूल गया था मैं। 10 to the power -1 मतलब क्या हो जाएगा? 133.1। तो इसको भी उड़ा दो, 33.1 इसको भी उड़ा दो। 133 इसका करके देखो अप्रोक्सीमेटली कितना आता है बेटा। कोई मुझे जल्दी से बताओ कैलकुलेटर यूज करके, जल्दी से। कम ऑन 7.73 7.73 ऑप्शंस क्या क्या है बेटा? 6.9 6.9 अच्छा, 6.87 ऑप्शन नंबर मिल 3 गया। हो जाएगा। अपने को भले देखो बेटा, मैंने क्या किया, आई वॉज ट्राइंग टू अवॉइड यूज लॉग, आई जस्ट राउंडेड ऑफ नंबर्स एंड आई ट्राई टू यूज इट, डू इट एज सून एज पॉसिबल। 7.73 व्हिच इज द नियरेस्ट आंसर? 6.6 6.95 6.9 राइट? सीधा मिला वो आंसर है, खत्म। सर 6.87 मिला मुझे। हाँ, तो दैट इज द करेक्ट आंसर ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यस एक और तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, चलो। गाइस, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट डिड आई डू? यस सर यस Yes. yes sir m क्या है? 1, m क्या है? 128। 3.14 को 3 अज्यूम कर लो, 3 क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। चल भाई, 3 क्यूब बता कितना होता है? 27 27 7 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23। सर वो -1 हो जाएगा सर बोलो। 10 raised to -8 10⁻⁸ भी आएगा ना। raised to -24 सॉरी 10 सॉरी, हो जाएगा यस। 10 टू द पावर -8 रेज टू 3 कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -24 24 10 raised to -1 -1 होगा। ठीक है, ओके Yes. कूल, Yes. ठीक है, आई गॉट इट। हाँ, अभी इसको कौन से डिवाइड होता है क्या? 2 से, तो ये हो रहा है अप्रॉक्स 6 आएगा सर उसका 4 जा 1 जा 32 जा 32 अपॉन 7 32 अपॉन 2.7 कर लो। चलो 1 point 32 अपॉन 2.7 का मतलब क्या हो जाएगा? 32 डिवाइड बाय 3। 32 डिवाइड बाय 3 कितना हो जाता है अप्रोक्सीमेटली? 3 6 जा 18, 3 7 जा 20 1, 3 8 जा 24। नहीं, ये नहीं कर सकते बेटा, ये बहुत सारा दूर हो जाएगा। सर 11.8 मिल रहा है। ये बहुत दूर हो जाएगा, बट अगर सर ऐसा वो नहीं करें- 128 अपॉन 27 को 12.8 अपॉन 2.7 लिख के वो 12 को 13 करके 2 को डायरेक्ट ऊपर से कैलकुलेशन करके आएगा ना। नहीं, मैंने वही किया ना बेटा, देखना, इसको 6.02 को अज्यूम किया है, फिर इसको भी अगर करेंगे ना, 3 1 जा 3 8 जा 24 3 9 जा 27 एंड समथिंग 9 पॉइंट में कुछ आएगा। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आंसर 7 के पास सबसे सही है, राइट? सर बट 11 यहाँ पे point एक भी इशू है, एक आंसर 11 पॉइंट भी दिया हुआ है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो पहला Yeah, वाला sir. नहीं आएगा, इतना अजम्पशन मत कर लेना। ठीक है बच्चे, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि कैसे अजम्पशन करना है। अगर ज्यादा अजम्पशन कर लिया तो फिर आंसर अपना पहले ऑप्शन देखने का। अगर ऑप्शंस के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा गैप है, तो आप अजम्पशंस काफी सब डेसिमल निकाल के अजम्पशंस कर सकते हो। बट अगर क्या बोलते हैं, इफ देयर इज वेरी क्लोज बाय आंसर, देन यू हैव टू डू अप्रोक्सीमेट अजम्पशन। सर पहला वाला मेथड सही था सर। फर्स्ट मेथड जो किया था ना आपने वो सही था। क्या बोल रहे बेटा? सर फर्स्ट मेथड में आ रहा है जो आपने पहले किया था वो। फर्स्ट मेथड जैसा किया था ना वैसा करो, जो मैंने बोर्ड पे सॉल्व किया था। ओके सर पूरा राउंड ऑफ करके नहीं हो रहा है, कुछ ज्यादा ही लंबा आ रहा है वैल्यू वो। नहीं तो पूरा नहीं करना ना बेटा। सर वो अप्रोक्सीमेशन से कैसे करने का बताओ ना एक बार, मतलब कैसे राउंड ऑफ करने का वो सब। मैं अभी तो आपके सामने कितना बेटा वो पहला वाला, सर नहीं मतलब जनरली बोल रहे हैं मैं सर। उसका ट्रिक्स एंड हैक्स मैंने एक स्पेशल लेक्चर के लिए रखा हुआ है, वो मैं करता हूँ। पहले अपन एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट से आपके पास दूसरे सम्स होंगे, उसके लिए आई गिव यू अ एंटायर बोर्ड फुल ऑफ शॉर्टकट्स जो आप लिख सकते हो एंड यू कैन यूज इट। ट्रस्ट मी, इट्स गोइंग टू मेक योर लाइफ इजी, एटलीस्ट सम क्वेश्चंस के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, यस सर। यस सर। yeah, let us move on to the next question. The next question says the density of x
with molar mass 136 gram per mole is 2.96 gram per centimeter cube, crystallizing with an edge length of 5.34 into 10 to the power minus 8 centimeter. The type of cubic unit cell is. The type of cubic unit cell is. बेटा यहाँ पे क्या ढूंढना है पता है आपको? n ढूंढने का है। N. फॉर्मूला वही है, लैम्बडा इज इक्वल टू z इंटू m। z इज द नंबर ऑफ एटम्स, तो मैं n ले लेता हूँ उसको, n इंटू m a क्यूब इंटू na, यही वाला फॉर्मूला है। आप लोग क्या ढूंढने का है? n ढूंढने का है। n क्या हो जाएगा बेटा? डेंसिटी इंटू a क्यूब इंटू na अपॉन m। एम आई राइट? Yes, sir. Yes. मुझे वैल्यूज बताओगे बेटा, डेंसिटी कितना दिया है? 2.96. 2.96. 2.96। एसएल कितना दिया बेटा? 5.34 into 10 raised to 5.34 minus 8. into 10 to the power minus 8 the whole cube. Avogadro number into 10 to the power 23। मोलर मास कितना है? 136। 136. is the molar mass। ऑप्शन देख लेते हैं पहले क्या है बेटा, ठीक है? लेट अस लुक एट द ऑप्शंस फर्स्ट। अच्छा, अगर अबाउट द ऑप्शंस, इसमें अपने को ढूंढना है टाइप ऑफ यूनिट सेल, मतलब n ढूंढना है। तो लेट अस सी कौन सा n अपने को इजीली मिलता है, ठीक है? तेजस लुक ओवर हियर, एवरीबॉडी, नॉट तेजस, तेजस आस्क मी द क्वेश्चन, इसलिए मैंने तेजस का नाम लिया, बाकी सब लोग देखो। 2.96 ले लो, ठीक है? 5.3 को 5.3 को एक्चुअली 5.3 ही रखना है, आंसर थोड़ा वेरी होगा बट ठीक है, 5 ले लो, चलो 125 आएगा, 125। ठीक है, into 10, 25 थोड़ी आएगा दोस्त, 125। 125. चल मैं पहले दिखा रहा हूँ assumptions कैसे, बाद में लिखता हूँ, ठीक है? 5 cube into 10 to the power minus 1 -24. upon 136। ए बेटा, मैंने इसको डायरेक्टली कर दिया, Yes, 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 sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? अच्छा, 6 3 6 3 9 1 10, 3 से नहीं जाएगा ये, 6 से जाएगा ये, 6 2 12, No, नहीं जाएगा। 6 1 6 2 12, 16, 6 3 15, 23, ठीक है? 23 3 1 8 and 125, 12.5 divided by 8, 12.5 divided by 8, 8 1 8, 8 2 16। नहीं, दिस इज, मैंने बहुत ज्यादा assumption ले लिया है, नहीं। ओके, होल्ड ऑन, ठीक है, फाइन, ट्रायल एंड एरर मेथड करेंगे। 7 आ रहा है इसका आंसर, 7 आ रहा है। नहीं, एग्जैक्टली दैट इज रॉन्ग, आंसर 7 नहीं आना चाहिए। अपने को आंसर या तो 2 या तो 1 या फिर 4 चाहिए, है ना भाई? इसको लिया 3, इसको ले लिया 5, ठीक है? इसको ले लिया 6 और नीचे वाले को 136। तो 3 1 3 3 4 12, 3 4 12, 3 5 15, ठीक है? 45, देन ये हो जाएगा 125। 45 and 125 are divisible। Yes, sir. 5 by Yes. 9. होगा डायरेक्टली है क्या? 5 9 No. 5 2 10, 5 5 20, 25. 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 8 8 2, हाँ देखो अभी ये ठीक है। 8 3 1 इसको अप्रोक्सीमेटली 8 8 2 16 16 into 10 to the power minus 1, which is what? 1.6. Which is approximately equal to 2। Answer body center unit cell। तुम लोग समझे गाइस मैंने क्या Yes. किया? Yes, सर sir. इसको तो मैंने 6 से डिवाइड करके उसको फटाफट करने का ट्राई किया था ना, उसमें मेरे को आंसर बहुत ज्यादा लंबा लिख रहा था, मेरे को आंसर 1 2 या फिर 4 चाहिए, ठीक है? तो अब मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया है, तो आई एम गेटिंग माय आंसर क्लोज टू 2, व्हिच इज BCC एंड दैट्स द करेक्ट आंसर। Yes, sir. Guys, 2 है। Yes, सी, sir. हाँ बेटा बोलो शारन बोलो। सर 125 और 136 को डायरेक्ट कट करके 6 3 18 और वैसा करेंगे तो डायरेक्ट 2। शारन तुम्हारा वॉइस ब्रेक हो रहा है बेटा। सर शारन बच्चे तुम्हारा वॉइस ब्रेक हो रहा है बेटा, आई कैन नॉट हियर यू। हेलो सर। हाँ बोलो। सर 125 और 136 को डायरेक्ट कट करने के बाद 6 3 18 लिखते, उसके बाद 10⁻⁻1 करेगा तो 1.8 आता। Yeah, so that is what I'm saying. There are many ways of doing it. I just showed you 2 ways, right?
एक गलत वे था, दूसरा सही वे था. सो देयर आर मेनी वे. सो देयर इज ना, मैं बता आपको क्या वही बताना चाह रहा हूँ कि देयर इज नो फिक्स्ड वे, देयर इज नो रूल टू बी फॉलोड ओवर हियर. जो जल्दी हो जाए और अप्रोक्सीमेशन मेरा करेक्ट हो जाए, दैट इज माय आंसर, सिंपल एज दैट. इसीलिए ऑप्शंस देख करके तब डिसाइड करने का कि मुझे क्या अप्रोक्सीमेशन करना है. इसको अगर अब मैं क्यूब करते बैठूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, लॉग लगाऊंगा, तो बेटा मैं जेई फिर प्रॉब्लम है ना. Yes. यस सर. ठीक है बेटा. अच्छा, लेट अस लुक एट दिस. सर ऐसे रहेगा 2.7 by 1.7. क्या बोल रहा है बेटा? सर कैलकुलेशन में आया 2.7 अपॉन 1.7, तो उधर ऊपर अप्रोक्सीमेट डायरेक्ट 2 लेके नीचे भी 1 लेके अरे डायरेक्ट बेटा आएगा ना. सीधा 2 ले लेने का. सर वो पहले वाले मेथड से वही आ रहा है, 2 आ रहा है. हाँ वेरी गुड, 2 ले लेने का, 2 ले लेने का. तो एक्चुअली आप कुछ भी करोगे ना, आंसर वही आएगा. बट यहाँ पे कैसे मैंने अप्रोक्सीमेशंस किया है ना, तो ऊपर 23 था, नीचे 6 था, नीचे 3 था, तो 3 8 जा 24, बट 23 था, मैंने हाँ उसको 24 करके 3 8 से डिवाइड कर दिया, ऐसा किया. तो मेरे को assumptions हर एक स्टेप पे चेंज करना पड़ेगा, हर एक स्टेप पे मुझे अलग अलग ये लेना पड़ेगा. दैट वे. ठीक है बेटा. Yes. यस सर. Our aim is not to solve it using log. Our aim is to solve it quickly and arrive at the answer. Look at the 37th question, beta. Iron exhibits a BCC structure at a room temperature. BCC मतलब N is equal to 2. N ही Z है, हाँ N ही Z है, टेक्स्टबुक में सबसे वो Z है. Above 900 degrees Celsius, it transforms to FCC structure. जब हम लोग आयरन को 900 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट करते हैं, एटम्स का शिफ्टिंग होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, और मेरे को बीसीसी के बजाय एफसीसी स्ट्रक्चर मिल जाता है. ठीक है. द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ आयरन एट रूम टेम्परेचर टू दैट एट 900 डिग्री सेल्सियस, assuming molar mass and atomic radii, assuming molar mass and atomic radii to be same, है ना, वही है ना, it means same is. Now tell me one thing, did you understand the question? Did you understand this question, guys? सर नहीं समझा सर. It's either a yes or a no. नो सर नो. No, you did not understand this question. Let me explain you the question. Iron Fe, ठीक है, रूम टेम्परेचर 25, टेम्परेचर कोई लोड नहीं है इसमें, बस बता रहा हूँ. At 25 degrees Celsius, what is its structure? Its structure is BCC. ठीक है बेटा, its structure is BCC. BCC में R और A के बीच में क्या रिलेशन है? ये रिलेशन है 4R = 3. ठीक है. यही आयरन को जब मैं रूम टेम्परेचर से 900 डिग्री सेल्सियस हीट करने लगता हूँ, तो 900 डिग्री सेल्सियस से पता है क्या वो हो जाता है? FCC. 900 डिग्री सेल्सियस is a huge temperature, but still it is not the melting point of iron. Melting point of iron is very high. तो अभी 900 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? थर्मल हीट जाएगा, एटम्स वाइब्रेट होगा, मिसलोकेट होगा, और फिर से स्ट्रक्चर रीफॉर्म होगा बिकॉज ऑफ द हाई थर्मल एनर्जी. उसके बाद जो इसका यूनिट सेल बनता है वो एफसीसी बनता है. क्या बनता है बेटा? एफसीसी. एफसीसी का रिलेशन क्या है? 4R √2a. 4R √2a, राइट. तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? a = 4R by √3. यहाँ से a क्या हो जाएगा बेटा? 2√2r. 4R by √2. अच्छा, अभी क्या बोल रहा है वो बोल रहा है रेडियस ऑफ एटम इज रिमेनिंग द सेम एंड मोलर मास इज रिमेनिंग द सेम. ठीक है. तो अब वो बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी इन बीसीसी एंड डेंसिटी इन एफसीसी. उसने बीसीसी और एफसीसी नहीं बोला है, उसने क्या बोला है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ आयरन एट रूम टेम्परेचर टू 900 डिग्री सेल्सियस. ऐसा बोला है ना कि 900 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर. यस सर. ठीक है. तो बेटा एक ही बात हो गई ना, रूम टेम्परेचर पे बीसीसी है एंड 900 पे एफसीसी है. तो इन दोनों का डेंसिटी, बेटा डेंसिटी का फॉर्मूला बता जल्दी से मेरे को. N into m upon a cube na. क्यूब अपॉन एन into NA. NA. मैं यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे दिखेगा तुम लोग को? यस यस सर. अच्छा. So density of BCC divided by density of FCC, ये रेशियो निकालना है अपने को. अच्छा, BCC में N क्या है? 2. मोलर मास सेम बता रहा है वो, अपॉन A क्यूब. व्हाट इज A?
4r 4 upon root root 3 4r upon root 3 the whole cube into Avogadro's NA. number NA, divided yes, by density and FCC. FCC में ये क्या है 4 4 into 4 n. into m M. ये क्या है 4r 4r by upon root 2. the whole cube into NA. NA MM. ठीक है सर R भी कट होगा R यस 4 4 हो गया ना 2 1 जा 2 2 जा 2 2 2. जा हाँ रूट 3 क्यूब क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा 3 root 3 3 root 3 3 root 3. डिनोमिनेटर में 3 रूट 3 सर सॉरी आवाज ब्रेक हो रहा है ऊपर 2 root 2 ये 3 2 रूट root 3 हो 2 जाएगा ये 2 क्या हो root 2 जाएगा r 2 रूट 2 ये हो जाएगा 2 रूट 2 अपॉन 2 तो ये 1 अपॉन रूट 2 जो ऊपर चला जाएगा यस सर ऐसा नहीं होगा 3 root 3 ऊपर चला जाएगा सर तो 3 root sir. 3 जाएगा और ये डिनोमिनेटर जाएगा और ये ऊपर जाएगा करेक्ट है ना यस Yes. ये ऑप्शन है क्या आपके पास ये ऑप्शन है आपके पास नो No, sir. क्या गलत किया हम लोग ने सर 3 root 3 ऊपर आएगा रुको मैं इसको डिटेल में करता हूँ तो पूरा सॉल्व करके किया तो 2 into m upon a cube a कितना है बेटा 4r upon root 3 let us solve it properly इतना घाई भी नहीं करते अपन na ये तो कैंसिल ही होना है upon 4 into m upon 4r upon root 2 the whole cube into na भाई na m कैंसिल हुआ इतना समझते तुम लोग यस इसको अब Yes. प्रॉपर्ली लिखते हैं हम लोग यहाँ पे 2 upon 4r upon root 3 the whole cube into इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 4r upon root 2 the whole cube upon 4 agree to me ये Yes. कैंसिल होने के बाद this into reciprocal of this यस Yes. yes 2 1s are 2 2s are 2 2 ठीक है ये 4r cube और 4r 4r cube cube कैंसिल हो cancel. जाएगा कैंसिल ठीक है Yes. अच्छा ये क्या यहाँ पे क्या बचेगा 1 upon Upon 3 root 3. अरे 3 root 3 रूट 3 into रूट 3 सर 3 रूट 3 हाँ 3 रूट सर वो रूट 3 हो जाएगा ऊपर जाके 3 रूट 3 हो जाएगा ऊपर जाके ना सर ऊपर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ऊपर जाके यस हाँ सर ऊपर जाएगा उल्टा हो जाएगा न्यूमरेटर में जाएगा यस होल्ड ऑन इसको हमने इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया ऐसा ही किया है ना 1/3 रूट 3 into ऊपर इसका क्या आ जाएगा इस ये भी डिनोमिनेटर में आएगा अच्छा हाँ सॉरी इसका Yes, sir, तो ये ऊपर जाएगा। चला जाएगा 3 रूट 3 करेक्ट ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर गॉट योर पॉइंट में इसको यहाँ से कंपेयर कर रहा था ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा ये कितना हो जाएगा 1/2 रूट 2 रूट 2 into दिस वाला 2 ठीक है Yes. तो ये Yes. फाइनल आंसर क्या हो 3 root 3 by 4 root 2 upon 4 root 2 which is your correct option yes तुम sir लोग को समझा Yes. गाइस क्या हुआ Yes. इसमें ये Yes. न्यूमेरिकल sir. ये समझा Yes. क्वेश्चन यस सर यस यस और नो यस सर समझा yes सर समझा गाइस अदर्स यस सर ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर बाकी के लोग समझ रहे हो how many Yes. people are there in Yes. today's lecture Yes, 101 101 Dalmatians yes guys Yes. others is Girish there is Rahul Podnar there Praful Patil and Gaurav Singh Kedar Yes, sir. Kedar yes Kekane यस Uh, सर then ऐसे भी कर सकते हैं ना बहुत सारे बच्चे हैं यार मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहे सर तुम ऐसे सब लोग हो ना तुम सब लोग को समझ रहे हैं ये यस sir. Yes. Jocelyn यस सर यस यस Yes, sir. everybody is understanding this Yes. Yes. if I am going too fast let me know what I'm Yes, trying to sir. do is I'm trying to give you a taste of how to solve entrance questions they have to be solved very quickly बैठते उसके ऊपर एनालिसिस करते बैठेंगे ना बेटा तो बहुत क्या बोलते हैं देर हो जाती है obviously हम लोग को एक क्वेश्चन समझने हैं but you have to be quick also that is why I'm giving you this सर taste डेंसिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं ना डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n by a क्यूब क्या बोल रहा बेटा
डेंसिटी को ऐसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n बाय q फिर डिवाइड कर देना। हाँ, क्योंकि मोलार मास और Na इज कांस्टेंट, तो प्रोपोर्शनल टू n बाय aq। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें गाइस। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। फेरस ऑक्साइड मतलब आयरन ऑक्साइड। Ferrous oxide has a cubic structure and each edge of the unit cell is 5 angstrom unit. Cubic structure है, each edge of the unit cell is 5 angstrom unit. If the density of the oxide is 4 gram per centimeter cube, then the number of iron and oxide ions and oxide ions present in each unit cell will be. Very good. भाई डेंसिटी दिया हुआ है, अगर डेंसिटी दिया हुआ है तो वी शुड अंडरस्टैंड दैट बाय डिफॉल्ट हम लोग को डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा यहाँ पे कहीं ना कहीं। यस और नो? यस। ठीक है, अच्छा, मतलब दिस इज द डेंसिटी का फॉर्मूला। कितना डेंसिटी दिया है कोई बताएगा मुझे? 4 ग्राम पर सेंटीमीटर 4 दिया हुआ है डेंसिटी। ठीक है, अच्छा, हमको यहाँ पे n ढूंढना है। अगर मुझे पता चल गया कि इट इज अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इट इज अ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इट इज अ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, तो आई कैन नो द कोऑर्डिनेशन नंबर देन। यस Yes. ये कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है ना अपने को? यस यस Yes. यस और नो? Yes, sir. Yes. सर नहीं समझा। सर वॉइस बार-बार ब्रेक। Sorry, I got a call. Yes. What is molar mass of iron, guys? सर हाँ बोल बेटा। लास्ट स्टेटमेंट बताओ ना, नंबर ऑफ Fe2 plus and O2 minus ions present in its unit cell। क्या बोल रहे हो? जोर से बोलो तेजस। हर एक यूनिट सेल में कितना Fe2 प्लस आयंस है और O माइनस आयंस है, राइट? तो अगर मुझे टाइप ऑफ यूनिट सेल पता चल गया तो आई कैन टेल यू ना हाउ मेनी Fe2 प्लस आयंस एंड हाउ मेनी O2 माइनस आयंस। अगर मुझे पता चल गया वो FCC है, BCC है, तो अकॉर्डिंगली आई कैन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना? यस सर। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज द मोलार मास ऑफ आयरन? 72। आयरन है ना बेटा? हाँ, एजिलन कितना दिया है बेटा? 5 ना? सर 136 सेकंड 5 एंगस्ट्रॉम 5 Armstrong. 5 एंगस्ट्रॉम दिया, तो मैंने उसको सेंटीमीटर में 5 कन्वर्ट कर into 10 लिया, to बिकॉज़ minus डेंसिटी 8। सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, एंड 6.22 into 10 to the power 23। ठीक है, नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी n गाइस? n क्या हो जाएगा? n इज गोइंग टू बी 4 into 5 cube into 6 into 10 to the power minus 1 upon 72। चलो अपना थोड़ा सा देखते हैं लॉजिक। 2 2 जा 2 3 जा 6 6 जा 12 6 1 जा 6 6 जा 36 2 1 जा 2 3 जा। अरे इसमें तो बहुत इजी पड़ रहा है, मतलब इसको 6 करने के बाद 125 डिवाइडेड बाय 3 into 10 to the power minus 1। 3 4 सर जा 4.16 आया। 3 4 जा 12 3 1 जा 3 4.16 FCC है। 4.16 FCC 4.1। तो 4.1 मतलब z is equal to 4, Approximately n is 4। equal to 4, equal to 4, तो कौन सा यूनिट सेल है वो? FCC। में जितना ऑक्साइड आयंस रहेगा उतना ही Fe माइनस आयंस रहेगा, बिकॉज ऑक्साइड आयंस विल बी प्रेजेंट इन द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मैंने ऐसे सम भी कराया था आपको, ठीक है? तो 4 ये और 4 वो, सिंपल ऑप्शन दिया है 4 4 का। सर नहीं समझा सर, एक बार फिर से बताना। सर वो ऑक्टेटल वर्ड्स का नहीं। यस सर नहीं समझा। दिस इज द कंपाउंड। यस 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 ये कंपाउंड है बेटा Fe2O3। वो पूछ रहा है कि एक यूनिट सेल में इस कंपाउंड के एक यूनिट सेल में ये कंपाउंड किससे बना हुआ है? Fe2 प्लस एंड O2 माइनस। O2 minus। राइट? यस It is very much visible. This is a ionic solid. So there is going to be a cation and then is going to be Anion। a anion. Anion. ठीक है? Cation Yes। is smaller as compared to anion. anion। So Yes. anion will be present in the voids and cation will be present in the FCC structure, because मेरे को Z4 मिला है, ठीक है? यस सर 4 मिला। Yes, यस sir. Yes। अब FCC
मतलब Fe2 प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा बेटा। Four. ऑक्साइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में होते हैं, ऑक्टाहेड्रल कितना होता है इज इक्वल टू 4, नहीं, तो 2 four, same माइनस number कितना हो patterns, जाएगा हाँ, 4 हो जाएगा। 4 Four. yes अभी समझा? Yes. इसमें क्यों नहीं? हाँ बेटा पूछो, क्वेश्चन पूछो। टेट्राहेड्रल वर्ड्स में क्यों नहीं होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड्स में नहीं होता है ना, बिकॉज मैंने देखो तुमको एग्जांपल बताया था Na+ और Cl- का, यस बिकॉज FCC है, FCC में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पहले ऑक्यूपाई होता है। yes वो टेबल है पूरा आयोनिक सॉलिड्स का। मैंने टेबल भी दिया था तुमको, मैंने डायग्राम दिखा के मतलब वीडियो दिखा के एक्सप्लेन भी किया था। Yes. यस सर। लेकिन सर प्रेजेंट रहते हैं ना। क्या सर बोलो वो बेटा? कैटायंस वॉइड्स में प्रेजेंट रहते हैं Yes, cation modes. और वो एनायंस अच्छा सॉरी सॉरी, उल्टा हो गया। यस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में मेरा ये रहेगा कैटायन और मेरा FCC पे कौन रहेगा मेरा? सर कभी भी anion। 4 ही रहेगा। बड़ा साइज Yes, sir. तभी भी आंसर 4 ही रहेगा, बट Yes. या द करेक्ट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इज दैट करेक्ट, यू आर राइट बेटा। सर टेट्राहेड्रल वर्ड्स में कौन से टाइप में आएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड्स का टाइप में मैंने आपको बताया था ना, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। हाँ फ्लोराइड स्ट्रक्चर। यस अल्टरनेट बैठते हैं जाके। I will do more sums on that, don't worry। मैंने आपको ये जो दिया हुआ है वो कंप्लीट करें। जब मैं आपको ट्रिक्स एंड ऑल बताऊंगा ना तब आपको और एडिशनल क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है? यस सर। सर जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर भी आता है। क्या बोल रहा है बेटा, जोर से बोलूंगा। जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर Yes, टेट्राहेड्रल। ring blend. होल्ड ऑन, मैं मोबाइल के पास, मैं यहाँ पे इसके, हाँ बेटा बोलो अभी क्या बोल रहे हो? सर जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में टेट्राहेड्रल वर्ड्स कवर करता है ना? वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी सिखाया नहीं है। मेरा माइंड में क्या है, जितने कॉन्सेप्ट सिखाए हैं एंड उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स मैं पहले आपको सॉल्व करा दूं, फिर मैं Yes, आपको yes. इसके शॉर्टकट्स एंड एडिशनल कॉन्सेप्ट्स बता करके उसके क्वेश्चन जो आपके पास इस PDF में नहीं है वो क्वेश्चंस बता करके सॉल्व करूंगा। ओके बेटा? यस यस yes sir सर। यस एंड Yes, इन द मीन टाइम जो एडिशनल क्वेश्चंस हैं इसके जो तुम बोल रहे हो इंग्लिश स्ट्रक्चर एंड ऑल, ये सब आप भेज के रखो ताकि आपके डाउट्स में वही क्वेश्चंस प्रिपेयर करके फिर आपको बता दूंगा, आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे एक साथ, ठीक है? यस सर। मेरा गला सूख गया, पानी पी ले। चलो लेट अस मूव ऑन टू क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स। Which of the following is true about stoichiometric defects in case of non-ionic solids? Sorry, I was having water. Yeah, सर ए ऑप्शन ट्रू। hold on. Which of the following is true? इनमें से कौन सा यस ए ट्रू है ए Yes, A. ए ट्रू है इनमें से कौन सा ऑप्शन ए सही? अरे रुक बेटा, मेरे को पढ़ने की डिस्कस करने दे, ठीक है? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ड्यू टू वेकेंसी डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजेस एंड ड्यू टू इंटरस्टिशियल डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेस। डोंट यू रिमेंबर, मैंने आपको ये बताया था वेकेंसी Yes, डिफेक्ट में पूरा का Yes, पूरा sir. वो जो एटम है वो गायब हो Atom जाता गायब रहता है इस स्ट्रक्चर में Yes. से, और अगर वो गायब हो गया मतलब उसका मास भी चला गया, मतलब उसका डेंसिटी कम हो गया, Density because कम हो density is गया। mass upon volume। वॉल्यूम यस ठीक है बेटा? अच्छा, सो दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। ये बेटा ऑप्शन है, आगे पढ़ने का जरूरत है क्या? Yes. यस yes सर sir आगे पढ़ने का जरूरत तब होगा जब आंसर्स में कहीं पे ऑप्शन ऐसा दिया रहेगा बोथ ए एंड बी, बोथ ऑल आर ट्रू, इसलिए पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। ड्यू टू वेकेंसी डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेस। इसको तो आगे पढ़ना मत बेटा, दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। जो हमने अभी ट्रू बोला उसका ऑपोजिट स्टेटमेंट है ये। सी देखो, the density of the substance increases in both. No, it does not. नो The density of substance decreases in both. No, it does not. So option number A is only correct. Am I right, guys? Yes. यस सर No. Yes, sir. अच्छा, 40th question देखो. Which type of defect has the presence of cations in the interstitial sites? Presence of cations in the interstitial sites. Please, इसको तो तुम लोग आराम से आंसर दे सकते हो. What is it? सर फ्रिंकल डिफेक्ट। Frenkel defect. Frenkel defect. Frenkel It defect. means Frenkel defect. This is a complete theoretical question. Shortly defect पे क्या होता है बेटा?
equal number of cation cations and and anion anions लूज होता है. सर are वैक्यूम it is nothing but it is interstitial defect in ionic solids. Simple as Ionic that. solid. Yes. Yes. ठीक है, तो कितना क्वेश्चन हो गया? 40 क्वेश्चन हो गया ना अपना. हाँ, 41 देखें, 41st क्वेश्चन देखें बेटा. Guys, am I fast or this is okay for you? Please tell me honestly. Okay, sir. यस सर. Yes, sir. Yes sir, what? This is fast? No. ओके No, sir. Okay. नो सर इट्स नॉट Okay. फास्ट. 41st question beta. Assertion. Frankel defect is shown by zinc sulfide. ठीक है? ये बेटा zinc sulfide का ionic compound. Yes. Yes sir. Yes, sir. जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर है वो. Zinc Yes. sulfide. Yes. Zinc sulfide is the ionic compound Zn2 plus H2 minus ion. S2 minus. Yes. Yes. Frankel defect is shown in ionic compounds only. ठीक है? अच्छा. Yes. Reason देखो. Zn2 plus and H2 minus ions have comparable sizes. Zn2 plus and H2 minus ions have comparable sizes. Now, what is the meaning of comparable size? मतलब Same. दोनों को Similar. almost equal है, Similar. 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 almost equal है, ऐसा. Yes. 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 But what do we know, beta? Cations are smaller These are than smaller anions. than anions. Ion. So assertion Reason तो is correct false. है. Reason Reason false है. False है. So assertion is correct. Reason is false. यस सर. Yes or no? C. Yes. Yes. So which option will it be? C. C option. C. Which of the following point defects are shown by silver bromide crystals? बेटा silver bromide crystal से कौन-कौन से defects दिखा सकता है? Again I am telling silver bromide is a ionic compound. Yes or no? Yes, sir. Yes. Yes. Silver bromide. AgBr. It breaks into Ag plus Ag Br Ag plus and minus. Br minus. आयनिक कंपाउंड कौन-कौन से डिफेक्ट दिखाते हैं? Schottky and Frankel. Short defect and Frankel defect. तो भाई कौन सा ऑप्शन हो जाएगा वो? A. A. Option. 1 and 2. A. The correct 43rd question. The correct statement regarding defects in crystalline solids. The correct statement regarding defects in crystalline solids. Frankel defect is a dislocation defect. Is this correct, guys? Yes, sir. Yes. Ah, yes sir. Yes. Correct. Frankel defect. Hey, beta, what is Frankel defect? ये देखो. सर वो कैटायन वैकेंसी क्रिएट करते हुए हाँ, इंटरस्टिसेस में जाके Interstitial. Anion, cation, anion, cation, anion, cation. Cation, anion, cation, anion, cation, anion. Anion, cation, anion, cation, anion, cation. ठीक है? फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है भाई? ये उठ करके यहाँ पे किसी वॉइड में जाकर Void में जाके बैठता है. Yes. ये उठ करके यहाँ पे किसी वॉइड में जाके बैठ Void में जाएगा. जाके तो ये बैठता है, इसके yes. पोजीशन से डिसलोकेट हो गया है. Dislocate. Yes or Yes. no? Yes. This is a dislocation effect which is true. यस सर. Yes sir. Frankel defect is found in halides of alkaline metals. False. Only कौन सा सर? All. False. नहीं, it is found in all ionic compounds, है ना? यस सर. Yes. Yes. Schottky defect has no effect on the density of crystalline solids. Pathetic. Schottky defect से It has. decrease होता है बेटा. Decrease होता है. Frankel defect decreases the density. No Pathetic. effect. It increases. No effect. Increase. It will either increase or will have no change. Yes. But it No will change. decrease it. Yes. So which Yes, which sir. statement is correct, beta? Option number A. 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 Number A. FeO, iron oxide, usually occurs as Fe0.950. This is an example of metal deficiency defect due to extra anion, metal deficiency defect due to cation vacancy, impurity defect,
और लास्ट वन इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। बेटा दिया है। Fe 0.95 दिखा रहा है, एक मिनट गाइस, Fe 0.95 दिखा रहा है। अगर वो 0.95 दिखा रहा है मतलब ये मेटल डेफिशिएंसी है, एक्सेस तो नहीं होगा, राइट? यस सर, डेफिशिएंसी। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी वो मत देखो, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी में से हमको डिसाइड करना है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा एनायन। एनायन एक्स्ट्रा है क्या? नहीं। अगर No. extra होता तो O का नंबर Cationic चेंज valence। होता। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वेकेंसी। Cation आयरन vacancy। का आयरन का आयंस कम है इसीलिए 1 की जगह 0.95 आया है। 0.95, So it is a yes। metal deficiency defect due to less Cation. cations, कटन anions, whatever it is. कटन Cations. Cation. So Yes। option number B is going to be correct over here. Yes. Understand the question? I यस don't want सर, to यस। rush. I think I'm rushing. मुझे लग रहा है I have to समझा। switch. नो समझा। समझा सर। यस Yes, sir. Yes. Yes sir। Okay. If NaCl, if sodium chloride is found to be doped with 10 to the power minus 4 mole percent of CaCl2, the concentration of cation vacancies is. तुम लोग को पता है बेटा, जब ये डोपिंग का मैंने आपको बताया था, एक कैलकुलेशन करके दिया था आप लोग ने वो लिखा था 10⁶ शॉर्ट की पेयर्स का। मुझे आप लोग सब लोग बोल रहे थे ना कि मैं बिल्कुल ये नोट्स लिखने दो, वो नोट्स लिखा है, स्क्रीनशॉट लिया है, जरा उसको एक बार देख लो जाकर के, बस चेक करो, आपको ये क्वेश्चन क्या है वो समझ जाएगा। NaCl सोडियम क्लोराइड को ना डोप किया है विद 10 to the power minus 4 मतलब 0.0001% of calcium chloride. The concentration of cation vacancies, कितना cation vacancies बनेगा वहां पे, वो पूछ रहा है, वो पूछ रहा है। My request to you all is, जब मैं आपको ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट NaCl का बता रहा था, एक राइटअप दिया था उसमें जिसमें कैलकुलेशंस था कितने वेकेंसीज होंगे, उतने वेकेंसीज होंगे, तो वो एक बार देख लो प्लीज। NaCl is doped with, NaCl is doped, ये डोपिंग पता है ना? यस। Yes. एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। Impurity याद added रखना है। उसके। ऐड करना। It is doped with 10 to the power minus 4 mole percent of CaCl2, CaCl2, ठीक है बेटा? मोल परसेंट बोला है, इसका मतलब क्या? 100 moles of NaCl will be doped by 10 to the power minus 4 moles of calcium chloride. इसका इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि NaCl is doped with 10 to the power minus 4 moles percent of CaCl2, ठीक है? 10 to the power minus 4 mole percent of, परसेंट किसका? इसका 100 मोल्स में मैं 10 to the power minus 4 मोल्स किसका डाल रहा हूँ? कैल्शियम क्लोराइड का डाल रहा हूँ। ये इम्प्योरिटी कम ही डालेंगे ना बेटा, ज्यादा डाल देंगे तो मेरा जो कंपाउंड ओरिजिनल वही चेंज हो जाएगा। स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ, तो इसमें से निकालो 1 मोल को कितने से डोप करेंगे फिर? 1 मोल ऑफ NaCl, 1 मोल of NaCl will be doped with how much? CaCl2 100 upon 10 raised to 4. 100 upon 10 to the power minus 4. Minus 4. Yes. 10⁻⁶ सर 10⁻⁴ by 100 आएगा। वही मैं बोल रहा हूँ। हाँ, आएगा। will be x यहाँ पे जाएगा, हाँ ऐसे आएगा 10 to the power minus 4 upon 100. 100. Finally क्या हो जाएगा? 10 to the power 10 minus raised 6, to minus मतलब 6. 1 मोल ऑफ NaCl में 10 to the power minus 6 CaCl2 हम लोग डाल रहे हैं, राइट? Yes. Yes. यस। तो अब इसका मतलब क्या हो गया बताओ गाइस? ये जो है 1 mole of NaCl, 1 mole of NaCl में you have 10 to the power minus 6 moles of calcium chloride. yes sir 10⁻²
वैकेंसी डिफेक्ट होगा मतलब नहीं, होल्ड ऑन, पहले अपन ये समझते हैं। एक Ca2+ डाला, बेटा देख, NaCl में कौन कौन मेटल आयन है? Na+। CaCl2 में कौन है? Ca2+। Ca2+। जब मैं एक Ca2+ डालता हूं तो एक वैकेंसी बनती है, एक VACCANCY, एक वैकेंसी बनती है। क्यों? बिकॉज एक डबल चार्ज Ca2+ है। दो Na+ को रिप्लेस करता है, तो जो दो Yes. गए उस एक की जगह तो Ca2+ आ गया, पर एक खाली रह यस गया। एक खाली रह गया। Yes, यस Yes. ऐसा क्यों हो रहा है? टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल Electrical न्यूट्रलिटी। neutrality। यस Yes। सर। Na+ इज सिंगल चार्ज, Ca2+ इज 2 चार्ज, तो दो Na+ जाएगा और एक Ca2+ उसकी जगह पे आएगा। Yes. किसी एक की जगह पे आएगा तो दूसरी जगह खाली रहेगी। Yes। Yes. ये यस इतना समझा तुमको? एक Ca2+ एक वैकेंसी बना रहा है, ठीक है? यस और नो? Yes, Yes, sir। Yes. सर अगर 2Ca2+ रहेगा तो 2 वैकेंसी बनाएगा क्या? अगर 2Ca+ रहेगा तो दो वैकेंसी बनाएगा, सिंपल हाँ बेटा, हाँ यस सर, है यस ना? समझा। तो हाँ Yes। अभी एक मोल में कितना डोप किया है? 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 इंटू 6.022 वैकेंसीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10⁻⁻6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 वैकेंसीज, इतना वैकेंसीज हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करो, नंबर आंसर क्या आता है? 10⁻17 आएगा। यस और -17। मोल, एक मोल में इतना वैकेंसीज रहेगा। Yes। सर ये लिखना है सर। एक बार समझाओ शुभम। नहीं सर ये लिखना है, समझा सर। समझ गया तुम लोग को? गाइस, यस किसी सर। को भी डाउट है तो प्लीज Yes. पूछो। आई नो माई किड्स एंड आई नो अभी बहुत सारे लोगों को डाउट है, पर पता नहीं वो क्यों नहीं पूछ रहे हैं मुझसे। सेशंस में मैं पूछता हूं तब आप लोग डाउट्स बताते हो, अभी क्यों नहीं पूछ रहे हो बेटा? अभी पूछो ना। सर मल्टीप्लाई क्यों किया नहीं? क्या बोल रहे हो बेटा? सर वो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई। Sharon, one Ca2+ is giving me one vacancy, but one Ca2+ है. In one mole, how many atoms are there? 6 point ions are there. 6.022 into 10⁻23, right? Yes. और ऐसे मेरे पास कितने moles हैं? 10⁻⁻6. So -6। that is why I have multiplied it by 10⁻⁻6. सर अगर Next CAC question, जगह पे बेटा समझे कि नहीं समझे? सर हेलो सर 10⁻⁻6 मोल से हमने 10⁻⁻6 is the number of moles of Ca2+ which are put in. One Ca2+ is giving me one vacancy. So 10⁻⁻6 कितना देगा? Into Avogadro's number. Simple as that. yes sir. One mole has 6.022 into 10⁻⁻23 Ca2+ ions. Yes. एक मोल में Yes, sir. कितने आयंस है? एक मोल में इतने आयंस है। सॉरी, आई एम सो सॉरी, एक मोल में इतने आयंस है। तो अगर यहाँ पे 10⁻⁻6 ना होकर के 1 मोल आंसर आता, तब कितनी वैकेंसीज आती? इतनी। बट यहाँ पे इतना नंबर ऑफ मोल्स आया है, तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर इज गिविंग मी द टोटल नंबर ऑफ Ca2+ आयंस। जितने Ca2+ आयंस उतनी कैटायनिक वैकेंसीज। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। Yes sir. शुभम कुछ बोल रहे थे, समझा तुमको? यस सर समझा सर। यस सर। सर ये 6.0 10⁻⁻17 ये एक यूनिट मतलब एक 1 मोल NaCl के लिए आएगा कि पूरा 100 मोल्स के लिए आएगा? नहीं, फिर से बोलो तेजस, सॉरी फिर से बोलो। सर ये जो वैकेंसी डिफेक्ट आया ना, वैकेंसीज आया ना, वैकेंसीज लास्ट में आंसर वो, हाँ वो पूरा 1 मोल के लिए 1 मोल NaCl के लिए आएगा कि 100 मोल्स NaCl के लिए आएगा? यस सर समझा सर। तो उसको 100 में पूरा मतलब पूरा सॉलिड का नहीं देखना पड़ेगा? नहीं क्या बोल समझा। रहे हो बेटा?
सर तो उसको पूरा 100 मोल्स NaCl मतलब पूरा सॉलिड के लिए नहीं करना पड़ेगा। नहीं, पूरा सॉलिड के लिए नहीं करना है ना। 1 मोल के लिए करना सर। एक मिनट में फिर से पढ़ता हूं उनको। कुठे गेला, कोणता क्वेश्चन होता हा? नहीं, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन वेकेंसी पर मोल है बेटा, वो पर मोल, ठीक है। यस सर। यस सर 1 मोल के लिए ना 1 सर, मोल के मतलब लिए। हाँ बेटा, आएगा। पर मोल। पर मोल किया। यस परसेंटेज विल ऑलवेज बी पर मोल ना बेटा, परसेंटेज। यस सर। यस सर। The range of conductivity of 10 to the power -6 to 10 to the power 4 per ohm per meter is of सेमीकंडक्टर। Semiconductors. semiconductors, option B. The range of electrical conductivity 10 to the power 4 to 10 to the power 7 किसका होता है बेटा? कंडक्टर्स का होता है। कंडक्टर्स का। सिल्वर आएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 47 है, सिल्वर आएगा। सिल्वर 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 सिल्वर। एग्जैक्टली जो मेटल है उसको चूज करो, दैट इज सिल्वर। ये तो बेबी क्वेश्चन करे, थियरी वाले देख के कर लेना, बैंड थियरी वगैरह सब देख के कर। कोई डाउट रहेगा तो आई एम देयर। आई एम जस्ट लुकिंग एट जो आप लोग नहीं कर पाओगे, जो कुछ नया है मैं वो ट्राई कर रहा हूँ। होल्ड ऑन, इट्स सो हॉट यार। सर बोल फॉरबिडन बोल। जोन क्या होता है? क्या बोल रहे हो बेटा? फॉरबिडन जोन मतलब क्या? फॉरबिडन गैप, ये देख वो बेटा, ओवरलैपिंग वाली। कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, इनके बीच में जो एनर्जी है वो फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन, हाँ सर समझा। ये बताया था ना मैंने। यस यस। ठीक है, अच्छा। Yes. I got to stop now. There is a technician who has come to my house जो वो ड्रिलिंग वगैरह का काम करेगा, तो थोड़ा आवाज होगा बेटा, ठीक है। So I guess we are towards the end of the lecture. ये जो बाकी के क्वेश्चंस Yes, हैं, sir. plus the shortcuts, plus some extra क्या बोलते हैं things we'll do in the next lecture. Okay guys, next 1.5 Yes, sir. lecture will be more than enough for us. for us. Yes, sir. Friends, I Yes. hope जो questions are solved किया आपको समझ में आया। Yes. सर Yes, sir. Yes. सर हाँ बेटा बोलो, ये वाले टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में रिपीट करूंगा। थोड़ा जोर से बोल बेटा, आवाज सर बहुत ये आ वाले रहा है टाइप बाहर का से। क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से एक बार रिपीट करोगे? कौन सेम सा टाइप वाला के बेटा? क्वेश्चंस। कौन सा वाला? सेम टाइप। ये वाला सर। सर डेंसिटी और वो ये वाला, कैटायनिक I'll get more वैलेंसीज एंड questions. इक्विवेलेंसीज। यस I will Yes, get more yes. questions of this type. Don't worry. ठीक है? I'll get more questions of this type. यस Okay? यस यस सर। सर। चलो, bye guys. Take care. Keep solving. Keep practicing. Keep sending doubts. यस सर।